नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैंने कल चर्चा शुरू की थी कुंडली के द्वादश भाव की, और मैंने अपने उस वीडियो में आपको द्वादश भाव से संबंधित कारकत्वों के विषय में बता दिया था और आपसे कहा था कि अब अगले वीडियोस में हम आपको सभी ग्रहों के फल बताएंगे जो द्वादश भाव में स्थित होकर वे ग्रह देते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं, सभी ग्रहों के विषय में बात करते हैं एक एक करके, और शुरुआत करते हैं सूर्य से। मित्रों, सूर्य द्वादश भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता, लेकिन सिंह धनु कुंभ राशि का सूर्य अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। यहाँ सूर्य सुदूर क्षेत्रों में, विदेशों में ख्याति दिलवाता है। सूर्य पिता का कारक है, इसलिए संभावना ये बनती है कि पिता के साथ संबंध मधुर ना हो, उनसे दूरी बन जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिता का स्वास्थ्य खराब रहे। सूर्य यहाँ गवर्नमेंट जॉब के संबंध में अच्छे फल करता है, और ये बात मैंने अनेकों चार्ट्स में देखी भी है। सूर्य यहाँ विदेशों से संबंध जोड़ता है। सूर्य 12th हाउस में जातक को चिकित्सा के क्षेत्र से भी जोड़ता है। या तो जातक चिकित्सक होगा या फिर दवाइयों से संबंधित नर्सिंग होम से रिलेटेड कोई कार्य करेगा। जातक जेल में कोई उच्च पद पर भी कार्यरत हो सकता है। मैंने ये भी पाया है कि यहाँ सूर्य अनिद्रा भी देता है यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, और सूर्य यहाँ कामुकता को भी बहुत बढ़ाता है। कई संबंध बनते हैं विवाह से पूर्व और विवाह के बाद भी। साथ साथ ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत सुखद नहीं होती। ये या तो राजनीति में होते हैं या फिर इनके राजनीतिज्ञों से संबंध होते हैं। पीड़ित सूर्य जातक को गलत कार्यों में भी ले जा सकता है। 12th हाउस खर्चों का या व्यय का भी है, तो सूर्य यहाँ स्थित होकर जातक को बहुत खर्चीला भी बनाता है। जातक दिखावे में खर्च अधिक करता है, खासकर जब मेष सिंह मिथुन राशि में हो। सूर्य यहाँ जातक को धर्म और अध्यात्म से भी जोड़ता है। जातक को यहाँ पे हड्डी से संबंधित, नेत्र व पित्त से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। और अब बात करते हैं चंद्रमा की। 12th हाउस में चंद्रमा जातक को प्रायः अच्छे फल नहीं दे पाता। यहाँ चंद्रमा बालारिष्ट योग भी बनाता है। स्वास्थ्य संबंधी, खासकर मन मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं भी देता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा व्यक्ति को यात्राएं बहुत करवाता है। जातक को भी घूमने फिरने में बहुत रुचि होती है। ऐसा जातक बहुत भावुक भी होता है, और भावनाओं में बहकर वह आर्थिक हानि भी उठाता है। साथ साथ इन लोगों का बेवजह खर्च बहुत अधिक होता है। इनके पास धन टिकता नहीं है। इन्हें कई बार अपना निवास भी बदलना पड़ सकता है। इन्हें परिवर्तन पसंद होता है। माता से भी संबंध इनके मधुर नहीं होते। इनके जीवन में अस्थिरता देखी जा सकती है। किसी न किसी व्यसन के शिकार होते हैं और बहुत मूढ़ी स्वभाव के होते हैं। चंद्रमा शुभता प्राप्त हो तो ये जातक बहुत विद्वान भी होते हैं। धर्म, कर्म, दर्शन, अध्यात्म, पारलौकिक विद्याओं में इनकी बहुत रुचि होती है। ये बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं, इसलिए प्रायः समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये लोग किसी बात को दिल पर बहुत जल्दी ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों से आहत हो जाते हैं। इसलिए इनके जीवन में इनका तनाव और चिंताओं से गहरा रिश्ता होता है। यदि बहुत अधिक अशुभ प्रभाव में हुआ चंद्रमा, तो फिर हाइपर टेंशन भी देता है, और तब दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी दिक्कतें खड़ी होती हैं। 12th हाउस में चंद्रमा ऋणग्रस्त भी बनाता है, या इनका धन बर्बाद होता है। लोग इनसे पैसे लेकर वापस नहीं करते। 12th हाउस का चंद्रमा विदेश से संबंध जोड़ता है। जातक विदेश यात्रा करता है। प्रायः ये लोग बहुत अच्छे विचारक, चिंतक, कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। ये अंतर्मुखी स्वभाव भी होते हैं। योग, अध्यात्म, प्राणायाम, कुंडलिनी शक्ति, ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं में इनकी रुचि बहुत होती है। इनका झुकाव होता है।
कोई ना कोई आर्ट में इनका दखल होता है। ये मानसिक शांति ढूंढते हैं इन सब चीज़ों में। और मित्रों, अब बात करते हैं मंगल की। मंगल 12th हाउस में मंगल दोष उत्पन्न करता है और इस कारण वैवाहिक व दाम्पत्य जीवन में कटुता उत्पन्न कर देता है। 12th हाउस शय्या सुख का है, इसलिए ऐसी दिक्कत होना स्वाभाविक है। इस कारण व्यक्ति में बहुत ज़्यादा कामुकता भी होती है। दूसरे, यहाँ मंगल स्थित होकर 7th हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखता है और दाम्पत्य जीवन की मधुरता को कम कर देता है। मंगल यहाँ जातक को शत्रुहंता बनाता है। कई बार 12th हाउस का मंगल व्यक्ति को गलत कार्यों से भी जुड़वाता है। व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होता है और उसे अपने जीवन में यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। ये जातक किसी व्यसन के शिकार जल्दी होते हैं। एक और बात कि यहाँ मंगल होने से व्यक्ति को चोट चपेट का खतरा कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें बहुत सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए, यात्रा सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। ये लोग नर्सिंग होम, दवाइयों के क्षेत्र से या फिर चिकित्सा, खासकर सर्जरी में ज़्यादा संबंधित देखे जाते हैं। इन्हें कानूनी अड़चनों का सामना भी बहुत करना पड़ता है, खासकर प्रॉपर्टी विवाद में इन्हें उलझना पड़ सकता है। मंगल शुभता प्राप्त हो तो फिर ये लोग समाज से जुड़े कार्य भी करते हैं, दूसरों को सहयोग करते हैं। ये लोग कानून और कारागार से जुड़े होते हैं, जेल आदि में कार्यरत हो सकते हैं। इनमें क्रोध की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। प्रायः छोटे भाई से इनके संबंध अच्छे नहीं होते। इन्हें पार्टनरशिप में कोई कार्य या व्यवसाय नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। इन व्यक्तियों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक रूप से सही दिशा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। इनमें क्रिएटिविटी भी बहुत होती है। ज़रूरत इस बात की है कि इन्हें सही दिशा मिल जाए, इनको संग साथ अच्छा मिल जाए। अपने खर्चों को इन्हें बहुत नियंत्रित करके चलना चाहिए। रक्तचाप व अन्य प्रकार के रक्त विकार इन्हें हो सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं यहीं अपनी वाणी को अब विराम दूंगा। कल मैं अन्य ग्रहों के विषय में भी बताऊंगा जो 12th हाउस में अपना फल देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को नमस्कार। जय जय श्री राम।